हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिप्रा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ आपकी 6th पोएम अमांडा। क्लास 10th की पोएम है ये आपकी। स्टार्ट करते हैं पोएम। अमांडा इज़ अ पोएम अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी। Children live in a world of dream. In this poem we have a conversation between little girl Amanda and her mother. देखिए ये जो पोएम है इसमें दो लोगों की कन्वर्सेशन है। एक स्वयं अमांडा है एंड हर मदर, दूसरी तरफ उसकी माँ हैं, जो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। बट मदर तो बोलती हैं, अमांडा यहाँ पे सिर्फ सोचती है उनके डायलॉग्स के बाद। इसमें बच्चे की चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब यहाँ पर दिखाई गई है कि बच्चे कैसे अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। एंड मदर इज स्कॉल्डिंग, डांटती रहती हैं उसको गर्ल अगेन एंड अगेन, बार बार, फॉर डूइंग और नेग्लेक्टिंग समथिंग, कि वो हमेशा या तो काम देर से करती है या नहीं करती है, नेग्लेक्ट करती रहती है, यानी नज़रअंदाज करती है कभी कुछ। तो उसके लिए उसकी मदर उसको डांट लगाती हैं। बट अमांडा इज़ लोस्ट इन अ वर्ल्ड ऑफ हर ओन एंड शी इज़ नॉट इवन लिसनिंग टू वॉट हर मदर इज़ सेइंग। और वो अपनी दुनिया में खोई रहती है और वो सुनती भी नहीं है कि उसकी मदर क्या कह रही हैं। द पोएम टेल्स अस ग्रोन अप पीपल शुड अलाउ एनफ फ्रीडम टू ग्रोइंग चिल्ड्रन, टू मच नेगिंग हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट। कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनको पर्याप्त मात्रा में क्या है, फ्रीडम भी चाहिए होती है, कि स्पेस चाहिए होता है उन्हें अपना। और अगर उन्हें आप बहुत ज़्यादा टोकते हैं, नेग करते हैं, दैट मीन्स रोक टोक, तो उसका कहीं ना कहीं उन पर निगेटिव इफेक्ट पड़ने लगता है उनकी डेवलपमेंट पे। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। देखिए यहाँ पे मैंने पोएम भी दी है, प्लस इससे रिलेटेड आपके कुछ एक्सट्रैक्ट भी दिए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, विद क्वेश्चन आंसर। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. देखिए यहाँ पर अमांडा की जो मदर हैं वो क्या कह रही हैं, डोंट बाइट योर नील्स, कि अपने नील्स को मत खाओ। वो मुंह में उंगलियां डाल के बैठी होती है, अपनी नील्स चबा रही होती है, तो उसको कहती हैं ऐसे मत करो। एंड डोंट हंच योर शोल्डर्स एंड स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। देखिए वो क्या कर के होती है, कंधे नीचे की साइड मतलब झुका के बैठी होती है, बेंड करे हुए, तो वो उसको तब टोक देती हैं कि ये कैसे बैठी हो, कि स्ट्रेट होके बैठो, ऐसे उचकाओ मत या ऐसे झुका के मत बैठो। तो इस चीज़ पर अमांडा क्या सोचती है, अमांडा सोच रही है यहाँ पे, देयर जो ये ब्रैकेट में दिया हुआ है ये सब अमांडा की स्पीच होंगी। देयर इज़ अ लैंग्वेज एमोल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। देखिए अमांडा अपने आप को इमेजिन कर रही है, वो सोचती है कि काश में एक इकलौती ऐसी इनहेबिटेंट यानी कि एक ऐसी निवासी होती, क्या होती है, मरमेड होती है। दैट मीन्स कि हाफ बॉडी जो होती है वो वीमेन की मतलब एक वोमेन वाली होती है, और बचा हुआ पार्ट जो होता है नीचे की बॉडी वो एक फ़िश की जैसे होती। तो इस तरह की मरमेड, और मैं कहाँ होती, एक हरे समुद्र जो होता है, ग्रीन सी, वहाँ पर होती है, और उनकी उन वेव्स में मैं क्या है स्लोली मूव कर रहे होते, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, बहुत ही आराम से। तो काश ऐसा होता कि मतलब कोई नहीं होता, एकदम पीस मुझे वहाँ पर मिलता। तभी उसकी मदर क्या कहती हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया, डिड यू टाइडी योर रूम, क्या अपना रूम साफ किया अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा, कि मुझे याद है मैंने तुम्हें तुम्हारे शूज़ को क्लीन करने के लिए भी कहा था, बट वो इनमें से कुछ भी काम नहीं करती है। देखिए अब अमांडा फिर से क्या सोचिए, आई एम एन ऑर्फन, कि काश ऐसा होता कि मैं एक ऑर्फन होती रोमिंग द स्ट्रीट, कि मैं गलियों में ऐसे ऐसे घूम रही होती इधर उधर, पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट, कि ऐसे ही नंगे पाँव घूम रही होती तो उसमें मेरे डस्ट लगती, ऐसा कुछ होता, और मतलब अकेले रहने का उसका इच्छा कर रही है यहाँ पर। एंड द साइलेंस इज़ गोल्डन, जहाँ पर साइलेंस क्या होती है, गोल्डन होती है, और फ्रीडम इज़ स्वीट, और वो फ्रीडम जो आज़ादी होती है वो स्वीट होती। तभी उसकी मदर अगेन उसको कहती, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, कि ये चॉकलेट मत खाओ अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने, अपने एक्ने यानी कि पिंपल्स पर ध्यान दो, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात करूँ। वो उनकी तरफ नहीं देखती, वो अपनी सोच में बिजी रहती हैं। तो वो क्या सोच रही होती हैं अब फिर से, आई एम रेफ्यूजल। देखिए रेफ्यूजल एक स्टोरी में एक पार्ट होता है, किरदार होता है, करेक्टर है रानी का, जिसके बहुत ही ब्राउन कलर के एकदम ब्राइट कलर के हेयर होते हैं, और जो कि एक टावर पे रख दी जाती है, मतलब टावर पर होती है। आई हैव नॉट अ केयर लाइफ इन अ टावर, वो कहती है कि अगर मैं टावर पर होती तो मुझे कोई केयर नहीं होती, कोई कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और ना ही मैं कभी किसी के लिए अपने, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और ना ही मैं कभी किसी के लिए अपने बालों को नीचे गिराती, यानी उसके बाल जब वो नीचे गिरते थे तो तब वहाँ से प्रिंस या जो भी कोई होता है वो चढ़ के ऊपर पहुँचता था उस टावर पर। तो वो कहती मैं ऐसा कुछ नहीं करती, स्टॉप दैट सर्कलिंग
at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. देखिए वो कहती हैं कि ये सब चीज़ें करना बंद करो, मतलब वो फिर से उसको टोकने लगती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई, मूडी हो गई, मतलब जो तुम्हारे मन में आता है वही तुम करती हो, कि तुम कभी कुछ सोचती नहीं हो। एनी वन वुड थिंक कि लोग क्या सोचेंगे कि मैं हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ या तुमको हमेशा टोकती रहती हूँ, तुमको परेशान करती हूँ, अमांडा। मतलब उसकी मदर उस बच्चों की भलाई के लिए ये सब कुछ कहती है, उनको टोकती हैं या कहती हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया इस पोएम में। बहुत इजी सी पोएम है, आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। पैसेज बहुत छोटे छोटे से हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेंजा में हमने पढ़ा था कि कैसे वो उसको अमांडा को बोलती हैं, डोंट बाइट योर नील्स, बेंड योर शोल्डर्स, डोंट एंड स्टॉप सिटिंग इन अ लेजी वे, कि ऐसे मत बैठो, सिट अप स्ट्रेट होके बैठो अमांडा। तो अमांडा क्या सोचती है कि काश का सब जगह शांति होती, एक एमर्ल्ड ग्रीन सी होता जहाँ पे इनहेबिटेड मैं होती, वहाँ पे मैं क्या होती, मरमेड होती, क्रिएचर विद अ वुमन हेड एंड बॉडी एंड द फिश टेल इंस्टेड ऑफ लेग्स। लेग की जगह क्या होते हैं, फिश वाली टेल होती है, एंड हु इज़ मूविंग, जो कि घूम रही होती हैप्पीली इन द सी वाटर। अमांडा की मदर उसको फिर कहते हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, डिड यू क्लीन योर रूम, आई टोल्ड यू टू क्लीन शूज़, सब साफ़ किया या नहीं किया ये सब को। तो वो फिर सोच रही होती है कि आई एम ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई मेक अ पैटर्न, कि मैं नंगे पाँव, ये सब कुछ घूम रही होती है। वही सब कुछ है जो भी हमने पढ़ा फिफ्थ स्ट्रेंजर में। आपने पढ़ा कि उसकी मदर फिर उसको कहती हैं, क्या तुमने चॉकलेट खाया, कि तुम चॉकलेट मत खाओ, एंड मेरी तरफ देखो अगर जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो अगेन सोचने लगती है सेकंड लास्ट में, आई एम रेफ्यूजल विदाउट एनी केयर इन द वर्ल्ड, माई लाइफ इन द टावर इज़ अ पीसफुल, कि मेरी लाइफ क्या होती, बहुत पीसफुल होती अगर मैं होती और यूनिक होती, और मैं कभी किसी को के लिए अपने हेयर को नीचे नहीं करती टावर पर चढ़ने के लिए। सेवन्थ स्ट्रेंजर, स्टॉप लुकिंग एंग्री वंस, की मेरी तरफ इस तरह से मत देखो, मतलब वो गुस्से में, या तुम फिर वो उसको डांटने लगती हैं थोड़ा और, कि तुम क्या हो, ऑलवेज मूडी हो, एंड सब लोग क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें हमेशा स्कॉल्डेड करती रहती हूँ, डांटती रहती हूँ अमांडा। ये थी आपकी पोएम। इसके पैसेज देखिए आते हैं कि अमांडा कौन है, हु इज़ अमांडा। तो अमांडा इज़ अ लिटिल एंड स्कूल गोइंग गर्ल है, अ ग्रोन अप लेडी, अमांडाज मदर जो कि हैं। यहाँ पे दूसरे कौन है जो ये डायलॉग बोल रही है, डोंट बाइट्स योर नील, के अपने नील्स मत खाओ। कौन बोल रहा होगा, ये अमांडा की मदर बोल रही है। वट एडवाइस इज़ गिवन, क्या एडवाइस दी गई है स्पीकर के द्वारा, तो स्पीकर कौन है, अमांडा की मदर है, या उसकी गवर्नेंस कह सकते हैं आप यहाँ पर। वो अमांडा को कहती हैं डोंट नॉट टू बाइट हर नील्स, कि अपने नील्स बाइट मत करो, है ना, स्ट्रेट बैठो। तो देखिए बहुत इजी है। व्हाट डज द स्पीकर थिंक ऑफ अमांडा, स्पीकर क्या सोचता है, यानी कि उसकी मदद, तो वो अमांडा इज़ लेजी एंड इल मैनर्ड, वो कैसी हो चुकी है, आलसी और इल मैनर्ड हो चुकी है। देखिए सेकंड पैसेज जो मैंने यहाँ पर मेन ही दिया है आपको, सेकंड है लैंग्वेज एमर्ल्ड सी, का मीन क्या है यहाँ पर, तो देखते हैं। लैंग्वेज एमर्ल्ड सी रेफर्स टू काम अनडिस्टर्ब सी, शांत और बिना किसी परेशानी वाला ऐसा समुद्र जहाँ पर ब्राइट ग्रीन वेव्स जो हैं फ्लो होती हैं। ठीक है, मी यानी कि मेरे अपने बारे में कौन बोल रहा है यहाँ पर, अमांडा। ठीक है, देखिए हाउ डज मरमेड स्विम इन द सी, कैसे मरमेड कैसे स्विम करती हैं, तो ड्रिफ्टफुली ब्लिस, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली इसका आंसर है, तो इसको आप लिख देंगे हैप्पीली इन द ब्राइट ग्रीन सी वाटर्स। लास्ट है आपका, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या आपने फिनिश किया, तो ये कौन बोलता है, ये भी उसकी मदर, तो कौन है स्पीकर आप लिख सकते हैं। एटीट्यूड क्या है अमांडा का, ऑथोरिटेटिव होगा आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट एडवाइस इज़ गिवन बाय द स्पीकर टू अमांडा, की किस तरह की एडवाइस दी गई है, तो आप लिख सकते हैं जैसे कि क्वेश्चन पैसेज में दिया होगा कि वो उसको होमवर्क करने के लिए कहती हैं, रूम क्लीन करने के लिए कहती हैं, शूज़ को पॉलिश करके साफ़ रखने के लिए कहती हैं, बट वो ये सारी एडवाइस को क्या है बहुत अच्छे से या सीरियसली नहीं लेती है। व्हाट इज़ अमांडाज रिएक्शन, तो उसका रिएक्शन क्या है, देयर इज़ नो रिएक्शन, वो कुछ रिएक्शन नहीं करती, शी इज़ लोस्ट इन हर थॉट्स, वो अपने विचारों में खोई रहती है। ये थी बहुत ईजी सी पोएम थी, और भी बहुत सारी पोएम्स मैंने इससे पहले अपलोड कर दिया, उनको भी देखते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी पोएम्स और सारी वीडियोज़ क्लास 10 से रिलेटेड सब मिल जाएँ। थैंक यू वेरी मच।